जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी एग्जाम। दोस्तों, हम जो है बिहार द्वारा परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट नंबर हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट सीरीज नंबर 14 को डिस्कस करेंगे आज। इससे पहले कि आप सेट अभी तक हमारे 1 से लेकर 39 तक आप नहीं देखे हैं, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाकर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है इसमें आपका बहुत अच्छे लेवल का प्रश्न दिया गया, जो किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए जी दोस्तों, आज के हम सेशन को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न दिया गया है कि संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह किस लिए प्रसिद्ध था। तो यह जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। संगम काल में पांड्यकालीन कोरकई बंदरगाह जो है मोतियों के लिए प्रसिद्ध था। बंगाल का कौन सा शासक हर्ष के समकालीन था। तो बंगाल का कौन सा शासक जो हर्ष के समकालीन था, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शशांक। शशांक जो था यह बंगाल का शासक था, जिन्होंने जो बोधि वृक्ष को कटवा भी दिया था। फिर वहाँ से बोधि वृक्ष वहाँ से कनी फोड़कर फिर नया बना। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट की उल्लेख किया है। तो चंद्रगुप्त मौर्य और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख जो है किसने किया था। तो यह जस्टिन के द्वारा जो है उल्लेख किया गया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त मौर्य एवं सिकंदर महान की भेंट जो का उल्लेख जो है जस्टिन के द्वारा किया गया है। ऋग वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था। तो ऋग वैदिक काल में निष्क जो था यह आपका ऑप्शन नंबर जो है राइट आंसर हो जाएगा, यह गले का आभूषण था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था। तो मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम जो पराजित करने वाला शासक का नाम था भीम द्वितीय। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गोरी को जो सर्वप्रथम भीम द्वितीय के द्वारा पराजित किया गया था। सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। चलिए यहाँ पे दिया गया युद्ध और वर्ष दिया गया है। तो चंदावर का युद्ध कब हुआ था। तो यह जो चंदावर का युद्ध आपका हुआ था कब, तो 1194 में। तैमूर लंका आक्रमण कब हुआ था, तो इसका आक्रमण आपका हुआ था 1398 में। तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में, और घाघरा का युद्ध हुआ था 1529 में। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2143। 2143 ऑप्शन नंबर जो है 4 हो जाएगा। 2143 ऑप्शन नंबर 4। विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता को नाम शासक करते थे। तो विजयनगर साम्राज्य के शासक किस देवता के नाम पर शासन करते थे। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। विरूपाक्ष देवता के नाम पर जो विजयनगर साम्राज्य के जो शासक थे वो शासन करते थे, विरूपाक्ष। यह कथन किसने कहा कि अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया। यह जो है विलियम फिच के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर। विलियम फिच ने यह कहा था कि अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ मंजिल के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया था। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा। सेन थॉम का युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। सेन थॉम का युद्ध जो है यह उडियार नदी किनारे लड़ा गया था। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर भी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक का कुल 3 युद्ध हुआ था, जो फ्रांस और इंग्लैंड के बीच हुआ था। निम्नलिखित प्रथम कर्नाटक युद्ध में जो है एक्सला सैपल की संधि हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किससे फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है। तो फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक ये 1664 में हुआ था, जिसे कोलबर्ट को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 6 का राइट आंसर है। निम्न में को सम्मिलित कीजिए। तो यहाँ पे आंदोलन दिया गया और वर्ष दिया गया है। तो चलिए सम्मिलित करते हैं। रंगपुर विद्रोह जो था यह 1783 में हुआ था। हाथों खेड़ा विद्रोह जो था यह 1820 में हुआ था। और जो है गंजाम विद्रोह 1835 में, और फराजी विद्रोह जो 1838 में हुआ था। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 1, 2, 3, 4। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है,
कि निम्न में से किस व्यक्ति ने राजस्व शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा में माना। तो राजस्व शब्द का प्रयोग करके जो हिंदी को राष्ट्रभाषा मानने वाले व्यक्ति कौन थे, तो यह थे आपका स्वामी दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी का पत्र गदर था, गदर पार्टी का पत्र गदर था, तो यह था एक साप्ताहिक पत्रिका। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सुरेंद्रनाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यह जो है इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो है 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया था। सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा स्थापित किया गया था। जो उस संगठन का नाम बताइए, तो संगठन का नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय कर दिया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुआ था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि जो M.A. जिन्ना ने जो है महात्मा गांधी के खिलाफ जो आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी। ऑप्शन नंबर जो है 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा दिया गया है कि लॉर्ड वेलेस्ली का उपनाम क्या है। तो लॉर्ड वेलेस्ली को जो है बंगाल का शेर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल का शेर लॉर्ड वेलेस्ली को कहा जाता है। प्रोटेस्टेंट आंदोलन किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन जो है यह आपका शुरू किया गया था किसके द्वारा, तो मार्टिन लूथर के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है, मार्टिन लूथर के द्वारा जो शुरू किया गया था। पिडमोंट और इटली का एक मॉडल राज्य बनाने के श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है। तो पिडमोंट को इटली का एक मॉडल राज्य बनाने के लिए श्रेय जो है काउंट काबूर को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर, काउंट काबूर। यहाँ पे मिलान करना पुस्तक और इसके लेखक। तो राइट्स ऑफ मैन, तो राइट्स ऑफ मैन पुस्तक के लेखक कौन है, तो टॉमस पेन है, टॉमस पेन। उसके बाद एक मदर के पुस्तक के लेखक कौन है, तो मैक्सम गोर्की जो है ये मदर पुस्तक के लेखक है। अन्ना कैटरीना के लेखक कौन है, तो इसके लेखक है लियो टॉलस्टॉय जो है ये अन्ना कैरीना पुस्तक के लेखक है। और दास कैपिटल की पुस्तक के लेखक है ये कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर होगा 4-3-2-1 का ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है किस आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। तो आधुनिक साहित्य का पिता जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि सौरमंडल के 4 सबसे विशाल ग्रह आरोही क्रम में क्या है, यानी घटते क्रम में। तो सबसे हो जाएगा आपका बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड किस महासागर में अवस्थित है। तो ग्रीनलैंड जो है यह आपका कहाँ स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड जो है किस महासागर में अवस्थित है, तो आर्कटिक महासागर में। आर्कटिक महासागर जो है यह जो है उत्तरी ध्रुव में आता है। निम्न में से किस धारा के कारण पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। तो धारा का नाम क्या है जिससे कारण जो पेरू तट का तापमान जो होता है सामान्य से अधिक हो जाता है। तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एल नीरो धारा के कारण जो है ये पेरू तट का तापमान सामान्य से अधिक हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के तट पर स्थित है। तो कौन सा मत्स्य बैंक यूनाइटेड किंगडम के जो है तट पर स्थित है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डॉगर बैंक। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य कौन है। तो बांग्लादेश की सीमा से लगे भारतीय राज्य हो जाएंगे मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है, कौन सी घाटी कहाँ स्थित है, चलिए मिलान करते हैं। दिया गया है कि मरखा घाटी जो है यह आपका कहाँ स्थित है, तो यह जो जम्मू कश्मीर में है, मरखा घाटी जम्मू कश्मीर। जुक्कू घाटी जो है आपका नागालैंड में है। और सांगला घाटी जो है यह आपका हिमाचल प्रदेश में है। युथांग घाटी सिक्किम में है। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर 4।
शारदा नदी उत्तर प्रदेश के उत्तरी मैदानों में निर्गम होती है। मैदानों में प्रवेश करने से पहले शारदा किस नाम से जानी जाती है? मैदानों में प्रवेश करने से शारदा नदी को जो है काली नदी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेष होती है, तो भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा कि हवाओं का मौसमी परिवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। शुक्ला फांटा जो है वन जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? शुक्ला फांटा वन जीव अभयारण्य यह आपका स्थित है नेपाल में। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर नेपाल में। जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करती है, तो जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित कौन करती है? तो यह आपका इंगित करता है PWP सिंचाई। PWP सिंचाई जो है यह जीवन रक्षक अथवा बचाव सिंचाई इंगित करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ दिया गया है कि निम्बू जनजाति दिया गया और राज्य दिया गया है, तो निम्बू जनजाति सिक्किम का है, ये बिल्कुल सही है। काबी जनजाति जो है यह हिमाचल प्रदेश का है, यह गलत है। काबी जनजाति जो है यह असम का है। कहाँ का है? असम का है। और जो डोंगारिया कोंध जनजाति जो है यह उड़ीसा का है। और बोडा जनजाति तमिलनाडु का है, यह गलत है। बोडा जो है यह उड़ीसा का है। तो इनमें से बताया गया कि इनमें से कौन सही बताना है, तो आपका हो जाएगा सही कौन? तो 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 3। सूची 1 सूची 2 को नीचे मिलान करना। चलिए सूची 1 सूची 2 को मिलान करते हैं। दिया गया पतन और जो है स्थित कहाँ है? तो कोलकाता पतन जो है कहाँ स्थित है? तो आपका इसका हो जाएगा कोलकाता जो है कोलकाता पतन नदी के किनारे स्थित है। मुर्मू गोवा जो है यह आपका कहाँ स्थित है? तो मुर्मू गोवा आपका स्थित है ज्वारनद मुख द्वारा जो है यह जो है मुर्मू गांव है। विशाखापट्टनम जो है यह आपका है स्थल रूप क्षेत्र से और पारादीप डेल्टा प्रदेश में है। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी 3 4 1 2 3 4 1 2 आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? तो भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किन स्थान पर अवस्थित है? तो यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो मैसूर में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो प्राथमिक उपभोक्ता में कौन आता है? तो प्राथमिक उपभोक्ता में देखा जाए तो यह आपका आता है बकरी। द्वितीय उपभोक्ता में आपका कौन आता है? तो द्वितीय उपभोक्ता में आपका आता है मछली जो है यह आपका द्वितीय उपभोक्ता है। तृतीय उपभोक्ता आपका कौन हो जाएगा? तो सांप। और शीर्ष उपभोक्ता हो जाएगा तो बाज हो जाएगा। तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 3 4 1। नेक्स्ट प्रश्न है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो यह जो है दामोदर नदी जो है ये अपने प्रदूषकों के कारण जो है जैविक मरुस्थल कहलाती है। हमारा प्रश्न दिया गया है कि अपने प्रदूषकों के कारण निम्न में से कौन सी नदी जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो जैविक मरुस्थल कौन सी नदी कहलाती है? तो आपका इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है यह जैविक मरुस्थल कहलाती है। ये क्यों कहलाती है? क्योंकि इसमें इतना प्रदूषण है, इसके कारण इसे जैविक मरुस्थल कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी को जो है बंगाल का शोक के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास जो है यह आपका कब किया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो है 1961 में जो है विश्व वन जीव निधि का शिलान्यास किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन किस एक्ट के अंतर्गत किया गया था? तो सेवाओं में महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन जो है यह आपका एक्ट कितना के तहत किया गया था? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1773 में जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, 1813 में जो है ये चार्टर एक्ट आया था, जिसमें जो है व्यापार के लिए जो है भारत के साथ चाय और चीन के साथ व्यापार के लिए एक अधिकार दिया गया था। और 1833 के चार्टर एक्ट में जो है पूर्ण व्यापार के अधिकार बंद कर दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं
एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। तो एक निर्वाचन संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान निर्माण करने का प्रस्ताव कब किया गया था? तो यह किया गया था, आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिप्स मिशन के द्वारा। क्रिप्स मिशन जब 1942 में आया था, इस समय जो है यह किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोहरी नागरिकता निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? तो दोहरी नागरिकता जो है यह आपका विशेषता किसकी है? तो संघीय सरकार की। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो निम्नांकित में से कौन जो है स्वर्ण समिति 1976 के सदस्य रहे हैं? तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि AR अंतुले और जो है एस रे और जो है CM स्टीफेन, यानी कि 1, 2, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, उस भारतीय प्रधानमंत्री का नाम है जिन्होंने संसद में यह घोषणा की थी कि वह मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करेंगे। इस घोषणा में से भारत में देशव्यापी विरोध शुरू हो गया। तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यह जो बीपी सिंह ने कहा था, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बीपी सिंह यानी कि विश्वनाथ प्रताप सिंह। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारण करता है? तो यह आपका निर्धारण कौन करता है? तो अनुच्छेद 105। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 105 जो है यह भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को निर्धारित करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न नंबर 43 है कि किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी के प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्यागपत्र दिया? तो आपका इसका राइट आंसर होगा, यह करने वाला व्यक्ति थे आपका न्यायमूर्ति सौमित्र सेन। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस विधायक सदन को भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? तो भंग नहीं किया जा सकता है, राज्य विधान परिषद को जो है भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन समाप्त किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स, कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी? तो वर्ष 2003 में कौन सी भाषा जोड़ी गई थी? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संथाली भाषा। यह जो है वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी। वर्ष 2003 में जो है 4 भाषा जोड़ा गया था 5वां संविधान संशोधन के तहत। बोडमास यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। याद रखिएगा, बोमास यानी कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि ये 4 भाषा जो है जोड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि योजना या नीति आयोग का उपाध्यक्ष किससे समकक्ष होता है? तो योजना या नीति आयोग का उपाध्यक्ष किसके समकक्ष होता है? तो यह आपका होता है कैबिनेट मंत्री के समकक्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत में सेवा क्षेत्र में सम्मिलित है, तो भारत में सेवा क्षेत्र में कौन सम्मिलित है? तो यह आपका सम्मिलित हो जाएगा परिवहन और संचार और जो है होटल, और यानी कि 2 और 3 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? तो मानव विकास की अवधारणा जो है यह आपका किसके द्वारा दिया गया था? तो यह आपका दिया गया था, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा मानव विकास की अवधारणा निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। महबूब उल हक के द्वारा जो है मानव विकास की अवधारणा दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? तो लॉरेंज वक्र में दोनों अक्षों पर इनमें से किसे दर्शाया जाता है? तो यह आपका दर्शाया जाता है आय और जनसंख्या को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को निम्नलिखित में से किसमें मापा जाता है? तो कंप्यूटर के जो प्रोसेसर की गति होती है उससे जो है AMI/PM में मापते हैं। AMI/PM में इससे कंप्यूटर की गति को मापा जाता है, जिसको मिलियन इंट्रैक्शन पर सेकंड बोला जाता है। मिलियन इंट्रैक्शन पर एस हो जाएगा, पर सेकंड हो जाएगा, MIPS। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कंप्यूटर वायरस होता है यह क्या? तो कंप्यूटर वायरस जो है
यह आपका जो है क्या होता है, तो सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र आपका हो जाएगा 2CaSO4H2O। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा 2CaSO4.NaH2O। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कितने प्रकार की क्वांटम संख्या होती है, तो क्वांटम संख्या जो आपका कितने प्रकार की होती है, तो यह आपका हो जाएगा 4 प्रकार के। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो 4 इसका राइट आंसर होगा, 4 प्रकार की होती है क्वांटम संख्या। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि नायलॉन धागा किससे बनाया जाता है, तो नायलॉन धागा जो है यह आपका बनाया जाता है किससे, तो आपका इसका राइट आंसर होगा पॉलीएमाइड पॉलीमर से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पॉलीएमाइड पॉलीमर से जो है नायलॉन धागा बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर जो है 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि चश्मे बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग करते हैं, तो चश्मे बनाने के लिए जो है क्रूस कांच का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर क्रूस कांच का। पार्श्व विकृति तथा अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो पार्श्व विकृति और जो अनुदैर्ध्य विकृति को जो है प्रवासों का अनुपात कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो किसी द्रव को जो है उसके क्वथनांक से पूर्व उसे वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को जो है हम लोग जानते हैं वाष्पीकरण के नाम से। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि पेट अथवा शरीर के अन्य आंतरिक अंगों के निरीक्षण के लिए प्रयुक्त तकनीकी इंडोस्कोपी आधारित है, तो यह आपका किस पर आधारित है, तो यह पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन पर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है, प्रश्न नंबर 59 है कि दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम कौन सा है, तो इस नियम को जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो कूलम्ब का नियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कूलम्ब का नियम उसे कहते हैं जो दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए को अलग जो है फ्रेडरिक फॉर्म मिस्चर ने किया था। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं, तो अवायवीय स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु के अपघटन को किस रूप में जानते हैं, तो किण्वनीकरण। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है, तो संसार में सबसे तेज से बढ़ने वाला पौधा बांस का पौधा है। यह बांस जो है यह एक घास का प्रकार है, तो ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। पौधे की वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है, तो यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वेनेसन जो है वेनेसन पौधे की वह वेनेसन एक वेनेसन जो है एक दलीय को द्विदलीय पौधे से अलग करने में विभेदन करने में मदद करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। पक्षियों द्वारा किए जाने वाली परागण की प्रक्रिया को डैश के नाम से जाना जाता है, तो पक्षियों के द्वारा किए जाने वाली परागण की क्रिया को जो है ऑर्निथोफिली कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है ऑर्निथोफिली। पौधे का शिथिल होना डैश की वजह से होता है, तो पौधे का शिथिल होना जो है वास्तुसर्जन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पौधा का हार्मोन नहीं है, तो पौधों का हार्मोन निम्न से कौन सा नहीं हो जाएगा, तो कैल्शियम जो है यह पौधे का हार्मोन नहीं है, जबकि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन ये पौधे का हार्मोन है। नेक्स्ट प्रश्न है ऑक्टोपस के खून का रंग कैसा होता है, तो दोस्तों आप लोग इसका राइट आंसर बताइएगा। यह हल्का प्रश्न है कि ऑक्टोपस का खून का रंग कैसा होता है, आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ कौन बने हैं, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए सीईओ बने हैं आपका, तो लिंडा याकारिनो। ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में रामचंद्र पौंडेल को निम्नलिखित में से किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया, तो हाल ही में रामचंद्र पौंडेल को जो है यह जो है नेपाल के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। भूटान नहीं नेपाल हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम वर्ग में भारत की किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीता? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निशा दहिया ने जो है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप के 68 किलोग्राम में जो है यह रजत पदक जीता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय व्यक्ति कौन बने? तो माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाले जो है पहले भारतीय बनने वाले कौन हैं? तो अर्जुन वाजपेयी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया, इस रॉकेट का नाम क्या है? इस रॉकेट का नाम आपका दिया गया है टेरॉन 1। टेरॉन 1 जो है यह दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड रॉकेट जो है सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्री दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय समुद्री दिवस जो है यह आपका 5 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 5 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है केनन शब्द जो है किस खेल से संबंधित है? तो केनन शब्द किस खेल से संबंधित है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिलियर्ड से जो है एक केनन शब्द संबंधित है। MSME का उद्योग मेला और प्रदर्शनी कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका प्रदर्शनी मेला आयोजित किया गया है कोटा में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है कोटा में। हमारा नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 76 दिया गया है कि किस हॉलीवुड अभिनेता को 2023 के लिए जो है पाल्मे डी को किस हॉलीवुड अभिनेता को जो है 2023 के लिए जो है पाल्मे डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यह आपका सम्मानित किया गया है माइकल डगलस को। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश कौन सा रहा? तो GTI 2023 के अनुसार आतंकवाद से सबसे अधिक प्रभावित देश आपका रहा था ऑप्शन नंबर ए, अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है कि हार्पर कार्लियंस इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग एंड गुड लॉन्ग लाइफ नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन बने हैं? तो हार्पर कार्लियंस इंडिया द्वारा प्रकाशित द गोल्डन ईयर्स द मैनी जॉयज ऑफ लिविंग ए गुड लॉन्ग लाइफ नामक पुस्तक के लेखक बनने वाले व्यक्ति कौन है? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो है रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि को जो है यह लॉन्च किया गया आपका कहाँ? तो आपका इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो है स्पीति घाटी में जो है यह 18 से 60 वर्ष की सभी महिलाओं को जो है प्रति माह 1500 रुपये देने की घोषणा किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि मरुगप्पा गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? तो मरुगप्पा गोल्ड कप जो है यह आपका संबंधित है किससे? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉकी से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास भारतीय वायुसेना एक बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास इनियोचोस 23 में भाग लेगी। यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह आपका आयोजित किया जाएगा कहाँ पे? तो ग्रीस में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, ग्रीस में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सरकार का लक्ष्य वर्ष 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP का कितना % खर्च करेगा? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2.5% जो है लक्ष्य 2025 तक स्वास्थ्य पर GDP खर्च करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर 2.5%, 2.5%। एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को डैश से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? तो एशिया की सबसे लंबी साइकिल रेस को जो है यह श्रीनगर से जो है कन्याकुमारी तक जो है रवाना करने की घोषणा किया है। कहाँ? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न 84 दिया गया है कि पूर्वोत्तर भारत का पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र किस राज्य में स्थापित किया गया? तो इसका आपका राइट आंसर होगा असम में जो है यह पहला संपीड़ित बायोगैस संयंत्र जो है असम में स्थापित किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस ऑपरेशन के तहत भारत ने भूकंप प्रभावित देश तुर्की और सीरिया को मानवीय सहायता प्रदान किया है? तो यह मानवीय सहायता ऑपरेशन दोस्त के तहत किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है ये इसका राइट आंसर ऑपरेशन दोस्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि 2 वर्ष के अंतराल के पश्चात विश्व का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर
महोत्सव धानु यात्रा का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो ओपन एयर थिएटर धानु यात्रा का आयोजन जो है यह आपका किया जा रहा है उड़ीसा में किया गया। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के इतिहास में सदन के उपसभापति के पैनल में शामिल होने वाले पहले मनोनीत सदस्य कौन बने? तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 पीटी उषा बने हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नाम पुस्तक लिखा है? तो ज्ञान योग, कर्मयोग और राजयोग नाम पुस्तक जो है यह लिखने वाले व्यक्ति है स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया सूची का सूची 2 को मिलान करने के लिए। तो नामदफा जो है यह राष्ट्रीय वन जीव अभ्यारण्य है, यह कहाँ है? तो यह अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा अरुणाचल प्रदेश में। बांदीपुर कहाँ है? तो बांदीपुर यहाँ पर कहाँ हो जाएगा? तो कर्नाटक में हो जाएगा। पेरियार जो है केरल में हो जाएगा। लामजाओ जो है यह मणिपुर में। तो आपका इसका राइट आंसर होगा 2143। 2143 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है कि भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र जो है यह आपका स्थित है कहाँ पे? तो हिमाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। यदि दो संख्याओं पे यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ का प्रश्न दिया गया है तो चलिए 91 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 92 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका हो जाएगा बी हो जाएगा 14 हो जाएगा। 93 का आपका भी बी हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और 94 का आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 110/3 मीटर पर मिनट। और जो है 95 का आपका राइट आंसर हो जाएगा तो इसका सी हो जाएगा 197। और 96 का आपका राइट आंसर होगा 4 पौ भी हो जाएगा। 97 का आपका राइट ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। और जो है 97 का 4 हो जाएगा। और जो 98 का आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, दादा हो जाएगा। और 99 का आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आपका राइट आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और 100 का भी आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे जो है आपका 40 सेट नंबर समाप्त होता है। आशा करते हो कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो। अभी तक हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लें और हमारे वीडियो के लिंक को दोस्तों के साथ ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ। जय हिंद, जय भारत।